दोस्तों कई बार समस्या ये आ जाती है कि हमें सम इफ का फॉर्मूला यूज करना चाहिए या सम इफ्स का करना चाहिए, काउंट इफ का करना चाहिए या काउंट इफ्स का करना चाहिए, एवरेज इफ का करना चाहिए फॉर्मूला यूज या फिर एवरेज इफ्स का करना चाहिए। तो इन फॉर्मूला को कब यूज करना चाहिए और किस तरह का सवाल आए तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इसी बात को लेकर के आज मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं 6 फॉर्मूला मतलब सम इफ, सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ मैं। और इनसे यहाँ पे सवाल आ सकता है क्योंकि सीधे फॉर्मूले ज़्यादा टाइम लगाते नहीं हैं, तो ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास में रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर मैं इन्हीं 6 फॉर्मूला को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। और आई होप अगर आप मेरे साथ बने रहते हो पूरी वीडियो में तो ये 6 फॉर्मूला आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं हम। सम इफ और सम इफ्स में क्या अंतर है? दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लगाए, सम इफ और यहाँ पे लगा दिया मैंने SUMIFS। यहाँ पे ये फॉर्मूले में बात कर रहा हूँ, सम इफ और सम इफ्स में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले बात करते हैं सम इफ और फिर बात करेंगे सम इफ्स की बात। तो यहाँ पे पहले सम इफ की बात करते हैं। तो मान लीजिए सवाल कैसे आता है, पहले सवाल सुनिए ध्यान से। सवाल आपके पास में ये आया कि ये रिपोर्ट है आपके पास में, ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंदर जो लोग कोटा में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? कोटा में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। तो यहाँ पे जो कोटा में रहते हैं उनकी जो टोटल सैलरी है वो निकालो आप। ठीक है, मतलब जो लोग कोटा में रहते हैं उनकी टोटल सैलरी निकालो। कंडीशन आपके पास में एक है, कंडीशन क्या है कि जो लोग कोटा में रहते हैं बस उनकी टोटल सैलरी निकाल दीजिए। तो आपको लगाना पड़ेगा सम इफ का फॉर्मूला। एक कंडीशन में सम इफ आएगा। अगर दो कंडीशन होती, जैसे मान लीजिए पूछा जाता कि जो लोग कोटा में रहते हैं और साथ में वो फीमेल भी हैं, उन्हें उनकी टोटल सैलरी निकालो, तो फिर सम इफ्स आता। कि कंडीशन दो होती कि जो लोग कोटा में रहते हैं साथ में जो फीमेल हैं। ओके, लेकिन अभी कंडीशन एक है आपके सामने, क्या है कि जो लोग कोटा में रहते हैं उनकी टोटल सैलरी निकालनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं लगाऊंगा यहाँ पे इक्वल SUM सम, साथ में लगाऊंगा इफ का फॉर्मूला। सम इफ ब्रैकेट करूंगा चालू यहाँ से। अभी बोल रहा है रेंज। रेंज कौन सी दोस्तों? मैंने बोला कि जो लोग कोटा में रहते हैं। कोटा है दोस्तों, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे कैसे। ठीक है, मैंने सारी सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कॉमा लगाता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ से क्राइटेरिया ले लूँगा। क्राइटेरिया क्या है कि कोटा पे क्लिक करना, या तो आप ऐसे कोटा पे क्लिक कर दो, या फिर अगर आपको लिखना भी है, जैसे मान लो आप कोटा पे क्लिक नहीं करना चाहते तो आप हटाओ इसको यहाँ से, और आप यहाँ से इन्वर्टेड कोमा लगाओगे, साथ में लिखोगे KOTA कोटा, और यहाँ से इन्वर्टेड कोमा करोगे बंद यहाँ पे, फिर कॉमा लगाना है आपको दोस्तों। अब कॉमा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम रेंज भी आपको साथ में देनी है। तो सम रेंज मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट करेंगे बंद, और जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया दोस्तों, तो कोटा की यहाँ पे टोटल सैलरी यहाँ पे जोड़ करके इसने दिखा दी फॉर्मूला ने। ठीक है, अब ये सैलरी उन लोगों की है जो कोटा में रहते हैं, उनकी टोटल सैलरी है। कौन लोग रहते हैं? एक तो रहता है अजय कोटा में, और दूसरा रहता है दोस्तों नविता। ये दो लोग यहाँ पे कोटा में रहते हैं, उनकी टोटल सैलरी निकल करके आ गई। एक और बताता हूँ इसी का उदाहरण। ये पहला एग्जाम्पल मान लीजिए। दूसरा मान लीजिए आपसे ये बोलता है कोई कि जो लोग फीमेल हैं, ओके, उनकी टोटल सैलरी निकालो। मतलब एक कंडीशन आपको दी थी, जो लोग फीमेल हैं। ओके, यहाँ पे मेल और फीमेल दो लोग हैं, तो यहाँ पे जो फीमेल हैं उनकी टोटल सैलरी आपको निकालनी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल लगाऊंगा SUM सम IFS, सॉरी IFS की बात ही नहीं कर रहे, सम इफ की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट करेंगे चालू यहाँ से। रेंज दे दी मैंने यहाँ पे फीमेल जो भी जेंडर है मैंने ये दे दी ऐसे कैसे। इसके बाद में कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आप या तो लिख लीजिए फीमेल या फिर डायरेक्टली फीमेल पे क्लिक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे C3 आ जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा सम रेंज। तो सम रेंज मैंने कर दी यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, इसको ओके कर दोगे सेलेक्ट ऐसे। इसके बाद में कॉमा मतलब ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ से। ब्रैकेट जैसे मैंने बंद किया यहाँ पे और एंटर किया, तो यहाँ पे ये उन लोगों की सैलरी आ गई जो फीमेल थी। ओके, इस रिपोर्ट के अंदर जो फीमेल है उनकी टोटल सैलरी ये है, और जो लोग कोटा में रहते हैं उनकी टोटल सैलरी ये है। सम इफ के फॉर्मूले में अगर कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई सम इफ्स का क्यों लगाना चाहिए फॉर्मूला। जब सम इफ का लगा दिया तो देखिए, सम इफ का फॉर्मूला हमें तब लगाना चाहिए जब हमारे पास दो कंडीशन है। अब आप बोलोगे दो कंडीशन क्या है भाई? दो कंडीशन ये है कि आपसे बोला जाता है कि जो लोग कोटा में रहते हैं, ओके, जो लोग कोटा में रहते हैं और साथ में जो यहाँ पे मेल है। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो लोग कोटा में रहते हैं और साथ में जो लोग मेल हैं, मतलब मेल होने चाहिए और कोटा में रहने चाहिए, उनकी यहाँ पे सैलरी निकालनी है टोटल। जो लोग कोटा में रहते हैं और जो मेल हैं, ओके,
दो कंडीशन दे दी, एक तो कोटा में रहना चाहिए, दूसरा मेल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दो कंडीशन है, सम इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल, यहाँ लिखूंगा SUMIFS, सम इफ्स, ब्रैकेट करता हूँ चालू यहाँ से। अब यहाँ पे आ रहा है सम रेंज, पहले इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर इफ्स लगाते हो पहले तो यहाँ पे सम रेंज लगेगी पहले। तो रेंज कौन सी दोस्तों, ये वाली। ओके, यहाँ से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया क्या है भाई, कि जो लोग कोटा में रहते हैं, राइट। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से लेंगे हम कि जो लोग कोटा में रहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ मैं, और क्राइटेरिया 2 क्या दे दिया दोस्तों, यहाँ से दे दिया मैंने। और ये क्राइटेरिया 2 था, इसके अंदर क्या देखना दोस्तों, मेल देखना है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया, दो कंडीशन मैंने लगा दी यहाँ पे, सम रेंज मैंने यहाँ पे लगा दी, ब्रैकेट करेंगे यहाँ से बंद। और जैसे मैंने एंटर किया दोस्तों, तो यहाँ पे 25,600 आ गई टोटल सैलरी। ये उन लोगों की है जो कोटा में रहते हैं, साथ में मेल है। ओके, अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, जो अभी निकालना उसका आंसर, और कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सवाल ये दे रहा हूँ आपको कि जो लोग जयपुर में रहते हैं और साथ में फीमेल हैं, ऐसे कितने लोग, ऐसे कितने लोग नहीं, उन लोगों की टोटल सैलरी निकालो जो लोग जयपुर में रहते हैं, साथ में फीमेल हैं। तो बताइए दोस्तों कितनी सैलरी आई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप जरूर करना इस सवाल को। सवाल वापस सुनिए कि जो लोग जयपुर में रहते हैं तथा फीमेल हैं, उनकी टोटल सैलरी कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। हम चलते हैं अब अगले दो सवालों की ओर, मतलब दो फॉर्मूलों की ओर। अगले दो फॉर्मूले दोस्तों यहाँ पे काउंट इफ और काउंट इफ्स का फॉर्मूला। आपको ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, जब कंडीशन 1 लगती है सम इफ आ जाता है, जब कंडीशन 2 लगती है सम इफ्स आ जाता है। ओके, बड़ा नाजुक सा अंतर है दोनों में। अब चलते हैं हम काउंट इफ, COUNTIF, काउंट इफ का फॉर्मूला, और साथ में हम लेके चलते हैं COUNTIFS का फॉर्मूला, काउंट इफ्स का फॉर्मूला। दोनों में क्या अंतर है, वही अंतर है दोस्तों। देखिए क्या, अगर मेरे पास सवाल यह आता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो जयपुर में रहते हैं, कंडीशन 1 है कि ऐसे कितने लोग हैं जो जयपुर में रहते हैं, मतलब लोगों को काउंट करके दिखाना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो जयपुर में रहते हैं। तो मैं क्या लगाऊंगा दोस्तों, अब मुझे गिनने का काम है, तो गिनने का जो काम करता है काउंट का फॉर्मूला करता है। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट चालू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे रेंज क्या है, ये रेंज है आपकी। ओके, और इस रेंज के अंदर मुझे क्या देखना है, जो लोग जयपुर में रहते हैं। तो मैंने जयपुर पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्रैकेट किया बंद यहाँ से, और एंटर कर दिया। तो दो लोग ऐसे हैं दोस्तों जो जयपुर में रहते हैं, कौन कौन से, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ओके, एक रवीना है और एक अर्चना है, जो वहाँ रहती हैं दोस्तों, जयपुर में रहती हैं। क्लियर। अब मुझे देखना है दोस्तों अगला सवाल, मान लीजिए इसी में दे देता हूँ मैं, कि ऐसे कितने लोग हैं जो, ऐसे कितने लोग हैं जो मेल हैं यहाँ पे, मतलब इस रिपोर्ट के अंदर मेल कितने हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, इक्वल करूँगा COUNT लगाऊंगा IF, काउंट इफ, ब्रैकेट चालू, और यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, रेंज सेलेक्ट कर दूंगा मैं, और साथ में कॉमा लगाया मैंने, और क्राइटेरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल, और ब्रैकेट करता हूँ यहाँ से बंद, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेल है इस रिपोर्ट के अंदर वो कितने हैं दोस्तों, 3 है, 1 2 और ये 3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ मैंने समझाया आपको काउंट इफ का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं दोस्तों काउंट इफ्स के फॉर्मूले की। तो ये क्या है, देखिए दोस्तों, जब कंडीशन आपके पास में 2 आ जाती हैं, क्या कंडीशन आएंगी 2, कि जो लोग जयपुर में रहते हैं तथा फीमेल हैं वो कितने हैं, मतलब या कितने ऐसे लोग हैं जो जयपुर में रहते हैं तथा फीमेल हैं। ओके, ऐसे बोल देता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो जयपुर में रहते हैं तथा फीमेल हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा दोस्तों, COUNT और IFS। ओके, ब्रैकेट चालू करूँगा यहाँ से। क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों, देखिए पहला क्राइटेरिया, ऐसे कितने लोग हैं जो जयपुर में रहते हैं, सेलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमा, जयपुर पे क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ से फीमेल है, तो दूसरी जो रेंज आ जाएगी, क्राइटेरिया रेंज ये आएगी हमारी, और कॉमा लगाएंगे यहाँ से। इसके बाद में मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ। तो 2 ऐसे लोग हैं जो फीमेल हैं, है ना, लोग या महिला जो भी आप बोलो, ये लोग मतलब महिला भी आ जाएगा इसमें, जो भी है। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं या ऐसे कितने लोग हैं जो फीमेल हैं, तो यहाँ पे 2 हैं दोस्तों, ठीक है, जयपुर में रहते हैं। 2 कंडीशन अप्लाई, एक ये रहा, मतलब एक कंडीशन अपनी ये रही, और दूसरी कंडीशन ये रही, और कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जो फीमेल हो और दौसा में रहती हो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, सॉरी जयपुर में रहती है। ओके,
जो जयपुर में रहती है और फीमेल है, और जो जयपुर में रहती है फीमेल है। एक और सवाल देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो मेल हैं तथा अलवर में रहते हैं। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो मेल भी हैं, उनका जेंडर मेल है और जो अलवर में रहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल वापिस से COUNTIFS ब्रैकेट करेंगे चालू। यहाँ से क्राइटेरिया एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला, क्योंकि पहले हमने इसका नाम लिया मेल का। मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देता हूँ, मेल, और यहाँ से फिर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, CT, और इसके अंदर क्या बोला था मैंने, अलवर बोला था शायद, भूल गया मैं, अलवर। ओके, और यहाँ से मैं ब्रैकेट कर देता हूँ बंद और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये सवाल मैंने लिख नहीं रखे दोस्तों, बना रखे हैं, इसलिए हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो अलवर में रहता है। ओके, मनीष, मनीष रहता है यहाँ पे अलवर में, जो कि मेल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों काउंट इफ्स का फॉर्मूला और काउंट इफ का। जब कंडीशन 1 होती है काउंट इफ लगेगा, जब कंडीशन 2 होती है दोस्तों तो काउंट इफ्स लगेगा। ठीक है, अब हम अंतिम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज इफ की और एवरेज इफ्स की। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रहता है कि एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में क्या अंतर होता है ना। मतलब दोनों फॉर्मूले सेम से लगते हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आपका एक्सेल से काम पड़ता नहीं है बार बार, लेकिन सीखना जरूरी है दोस्तों इसको, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ऐसे कैसे सवाल उठ के। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे सवाल, जो कि एवरेज इफ की बात करते हैं, फिर एवरेज इफ्स की बात करेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज इफ, मैं इनको सबको मिटा देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, साथ में शेयर तो कर ही दीजिएगा इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एवरेज इफ की, AVEREGE, एवरेज इफ की। पहले इफ, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा एवरेज इफ में। अब एवरेज इफ में क्या होता है दोस्तों, सवाल ये आता है देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो दौसा में रहते हैं, सॉरी ऐसे कितने लोग में तो काउंट का लग जाएगा। जो लोग दौसा में रहते हैं उनकी औसत सैलरी ज्ञात कीजिए। जो लोग दौसा में रहते हैं उनकी औसत सैलरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, औसत की बात करें तो औसत का मतलब होता है एवरेज। देखो पहचानना कैसे, अगर वो बोला मतलब सैलरी को टोटल निकालना है तो सम का लगा दीजिए। ओके, वो बोले कि औसत निकालना है तो एवरेज का लगा दीजिए। वो बोले काउंट मतलब गिनना है कि कितने लोग हैं, तो काउंट मतलब गिनने का काम करता है। तो इनसे फॉर्मूले को पकड़िए। अगर वो बोलता है जोड़ने की, सम लगा दीजिए। वो बोलता है गिनने की, काउंट लगा दीजिए। अगर वो बोलता है औसत की तो एवरेज लगा दीजिए। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो लोग मान लीजिए सवाल, जो लोग यहाँ पे दौसा में रहते हैं उनकी एवरेज सैलरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल लगाऊंगा AVERAGE एवरेज, और साथ में इफ़, क्योंकि कंडीशन दी है मैंने, ब्रैकेट करेंगे चालू यहाँ से। और जैसे मैंने ब्रैकेट चालू किया रेंज आ रही है यहाँ पे। अब रेंज क्या है दोस्तों, ये रही, यहाँ से लेंगे दोस्तों जयपुर से, है ना, और यहाँ से नीचे तक सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में क्या देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे दौसा दे देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ से ब्रैकेट बंद करने से पहले कॉमा लगा करके एवरेज रेंज और देनी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एवरेज रेंज आ रही है यहाँ पे, तो एवरेज रेंज दोस्तों ये रही। ओके, और मैं करता हूँ यहाँ से ब्रैकेट बंद, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे प्रेस, तो यहाँ पे 25,600 रुपये आ गया यहाँ पे एवरेज सैलरी। ओके, मुझे लगता है कि एक ही है दौसा में रहता है, या फिर यहाँ पे दौसा वाले कितने हैं भाई, एक ही है दौसा का, एक ही, इसलिए यहाँ 25,600 ऐसे कैसे आ गई। ठीक है, अगर 2 होते तो यहाँ पे ज़्यादा आ जाती। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पे तो आगे आता है दोस्तों, जब कंडीशन 2 हो तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ एवरेज इफ्स का फॉर्मूला। हाँ, अब कमेंट बॉक्स में आप एक सवाल का आंसर ज़रूर दीजिएगा, ऐसी कितनी फीमेल हैं जो कोटा में रहती हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में, ऐसी कितनी फीमेल हैं जो कोटा में रहती हैं। ठीक है, ये सवाल सही जमेगा, ऐसी कितनी फीमेल हैं जो कोटा में रहती हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे गिन के मत बताइएगा, आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाइए पहले, उसके बाद में मुझे बताइएगा। ठीक है, अब तब तक मैं निकालता हूँ एक और फॉर्मूला एवरेज इफ्स का। देखिए, जब कंडीशन 1 है तो एवरेज इफ लगेगा, जब लेकिन कंडीशन अगर 2 है आपके पास में तो देखो एवरेज इफ्स लगाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एवरेज इफ की। एवरेज इफ्स कब काम करता है दोस्तों, एवरेज इफ्स काम करेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AVERAGE एवरेज IFS एवरेज इफ्स। ठीक है, अब ये कब काम करेगा, जब कंडीशन आपके पास में 2 या 2 से अधिक हो।
अब पहली कंडीशन क्या है कि जो महिलाएं हैं तथा कोटा में रहती हैं, जो महिलाएं हैं जो कोटा में रहती हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है ज्ञात कीजिए। मतलब एवरेज सैलरी याद करनी है जो महिलाएं हैं तथा कोटा में रहती हैं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल AVERAGE एवरेज, साथ में IFS एवरेज इप्स, ब्रैकेट करूँगा चालू। यहाँ से एवरेज रेंज क्या है दोस्तों, तो एवरेज रेंज रहेगी अपनी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा मैं, क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगी ये वाली, ओके, क्योंकि मुझे देखना है जो महिलाएं मतलब फीमेल हैं। और यहाँ से कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा फीमेल के ऊपर, ये मैंने रेंज दे दी, यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया यहाँ पे एक, फिर कॉमा लगाऊंगा वापस से। और अब दूंगा क्राइटेरिया 2 क्या है दोस्तों, क्राइटेरिया रेंज 2 ये है अपनी, और कहाँ पे रहती है दोस्तों, कोटा में, तो कोटा ये रहा, ओके। और यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट को बंद और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 29,400, ठीक है। यहाँ पे 29,400 आ गया दोस्तों एवरेज रेंज, जो फीमेल है और जो कोटा में रहती है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, जब कंडीशन एक रहती है तो सम इफ लगेगा, काउंट इफ लगेगा, एवरेज इफ लगेगा जब कंडीशन एक होगी। लेकिन जब कंडीशन 2 या 2 से अधिक होगी तो हम उसमें लगाएंगे सम इफ, सम इफ्स, काउंट इप्स और एवरेज इप्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 6 फॉर्मूला समझ में आए होंगे, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला यूज होंगे। जब कंडीशन एक है तो ओनली इफ होगा फॉर्मूले के अंत में, लेकिन जब कंडीशन 2 से ज़्यादा है या 2 है तो इप्स हो जाएगा फॉर्मूले के अंत में, ठीक है। जोड़ना है तो सम लगा दीजिए, गिनना है तो काउंट लगा दीजिए, और औसत निकालना है तो एवरेज लगा दीजिए, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ओके। सवाल में आता है औसत निकालिए, एवरेज से चालू होगा। सवाल में आता है गिनिए, मतलब गिनना है या कितने लोग हैं, ऐसे कुछ सवाल आए तो काउंट का लगेगा शुरुआत में। और जब आपको यहाँ पे जोड़ना है कि टोटल सैलरी निकालिए या कुल सैलरी निकालिए तो सम का लगेगा, ठीक है। यह आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। और आपकी स्पीड आज तक कितनी आ गई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन से शहर से मुझे देख रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा दोस्तों एक्सेल और MS वर्ड के मतलब कमांड क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। मैं आपसे ऐसे पेपर करवाऊँगा जैसे कि वहाँ पे आएगा एग्जाम बेस पे, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन आपके MS वर्ड के होंगे और कुछ एक्सेल के होंगे, ठीक है। तो एक साथ क्वेश्चन कराऊँगा मैं अगली वीडियो में, तब तक आप मेरा वेट कीजिएगा। लेके आ रहा हूँ कल ही, मतलब नेक्स्ट डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।